वेलकम टू संदीप क्लासेस और काउंटिंग ऑफ फिगर्स के इस वीडियो में आज आप लोग बहुत कुछ नए चीज सीखने वाले हो। और सबसे पहले मैं ये उन सारे नए स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहता हूं जो पहली बार इस चैनल पर आए हों और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप इसके पहले जितने भी मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर्स से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वहां पर जाकर उन सारे वीडियो को देखोगे अगर ध्यान से। उनको देखने के बाद तब ये वाली क्लास आप देखो तो आपको ये इस वीडियो में बताए गए सारे कंसेप्ट और ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। शायद जो लोग देख चुके हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोग टाइप 1 के मिसलेनियस के सवालों को कर रहे थे और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टाइप 1 को ही आज हम लोग देखेंगे, मिसलेनियस वाले कुछ और अलग अलग ढंग के क्वेश्चंस को जो एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला सवाल। और हाँ, टाइप 1 में अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने की थी उन सारे सवाल को मैं एक पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग अरेंज कर देता हूं कि अभी तक जितने भी टाइप 1 के मिसलेनियस के सवालों को अभी तक हम लोग चौथे वीडियो तक देखा था उनको मैं कहता हूं कि वो केस 1 से रिलेटेड सवाल थे। केस 1 इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बेसिक आकृति दी गई हो तो उसमें कोई आकृति अगर आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो टाइप 1 की केस 1 से रिलेटेड है। जैसे सिंपल सा, अगर मैं अभी तक जो सवाल हम लोगों ने बनाया था इसमें ऐसा कुछ सवाल आप लोगों ने देखा था कि अगर एक इस तरह का स्टार स्ट्रक्चर वाले सवाल को हम लोगों ने बनाया था और इसमें एक लाइन ऐसे दे दिया था, तो एक्चुअली इस तरह के सवाल को कैसे बनाते ये सारे तरीके को पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन यहां पर बताने का मतलब सिर्फ एक ही यही है कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिक डायग्राम स्टार स्ट्रक्चर है और ये लाइन एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है। ये लाइन इसमें एक्स्ट्रा क्या किया हम लोग ऐड किए हैं। और इस तरह का बहुत सारे सवाल हम लोगों ने टाइप 1 के मिसलेनियस में देखा था। और इसका मतलब सिंपल सा, ऐसे कुछ डायग्राम्स बेसिक डायग्राम्स जिसमें कुछ लाइंस कुछ डायग्राम और ऐड करके एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन या न्यू आकृति इस तरह अगर बना दी जाए तो उसको हम लोग केस 1 में रखेंगे। इसको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको विजुअलाइज करना सवालों को बहुत आसान होगा। और केस 2 में टाइप 1 के मिसलेनियस के केस 2 में हम लोग उस तरह के सवालों को प्लेस करेंगे जिसमें बेसिक आकृति से कुछ लाइंस या कुछ ट्रायंगल्स या कुछ पार्ट उसका रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम लोग केस 2 में प्लेस करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इस वाले और इस वाले में ये भी एक किसी बेसिक डायग्राम से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक लाइन यहां से गायब है। बेसिक आकृति से एक लाइन इसमें कम है जबकि इसकी बेसिक आकृति से एक लाइन क्या है भाई, अधिक है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग टाइप 1 के मिसलेनियस के केस 1 में रख दिए, इसको केस 2 में रखते हैं। और अब हम लोग के सामने ये एक छोटा सा कह सकते हो कि प्रश्न है कि इसमें पूछा क्या है कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, मतलब ट्रायंगल्स की संख्या हम लोग को बतानी है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो केस 1 के सवालों को हम लोग डील कर चुके हैं भाई। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पहली बार देख रहे हैं जरूर इसके पहले जितने भी वीडियोस मैंने यहां अपलोड किए इस चैनल पर उसको जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे जब बेसिक डायग्राम से कुछ लाइंस को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करना कि इसको सबसे पहले हम लोग जो आकृति आपको तो सिंपल सा कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा, आप अपने पेपर पर सबसे पहले उस डायग्राम को कॉपी कर लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले बताओ कि इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, जो डायग्राम दिया है एज इट इज उसी तरह आप बना दो। तो इस तरह का डायग्राम दिया गया है और इसको हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, बनाने के बाद पहला काम यह आकृति आपको बनानी होगी अगर आपको सही आंसर चाहिए तो। नेक्स्ट काम क्या करोगे कि जो आकृति आपको मिला है यह आकृति उसमें ट्रायंगल्स की संख्या को निकालना, एक्चुअली सॉरी ये एक लाइन और यहां पर होगा। इस आकृति में कुल ट्रायंगल्स की संख्या निकालना है तो सबसे पहले देखो वो आकृति जरूर किसी बेसिक डायग्राम से रिलेटेड होगा। आप उस बेसिक डायग्राम को उसके तुरंत ऊपर ड्रॉ कर दो। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो आकृति है इसका बेसिक आकृति मतलब जिसका डायरेक्ट हम लोग आंसर शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जानते हैं उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ड्रॉ करेंगे।
तो कहने का मतलब यह है कि इसका बेसिक आकृति कौन सा होगा, तो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, उसको नीचे नहीं बनाएंगे, आप कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि इसके जस्ट ऊपर हम लोग इसका बेसिक डायग्राम देखते हैं कि ये किस बेसिक डायग्राम का पार्ट है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका बेसिक डायग्राम ऐसा कुछ होगा और इस बेसिक डायग्राम में एक चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कि ये वाला लाइन इसमें नहीं है, ये वाला मिसिंग है। तो पहला काम हम लोग ये किए, नेक्स्ट इसको हम लोग क्या किए, प्लॉट कर दिए। नेक्स्ट अगला काम क्या करोगे, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल, जो आपका इन दोनों डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि किस लाइन का किस पार्ट का डिफरेंस है, या बेसिक आकृति से इस आकृति में डिफरेंस क्या है। तो अच्छी तरह से देख सकते हो इस लाइन का डिफरेंस है, ये लाइन यहां से गायब है, ये लाइन अगर गायब है उसको क्या करना, आप डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देना, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देना। और क्यों दिखाएंगे इसका रीजन मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो भी आकृति आपको दी गई है उसको एज इट इज आप अपने पेपर पर कॉपी करो। नेक्स्ट अगला काम क्या होगा कि वो जो भी आकृति होगा वो किसी न किसी बेसिक डायग्राम से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि वो बेसिक डायग्राम कौन सा है। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि ठीक इसका बेसिक डायग्राम ये वाला होता है, लेकिन इसको इसके नीचे ड्रॉ मत करना। मेरे हिसाब से इसको अगर आप ऊपर ड्रॉ करते हो तो इस क्वेश्चंस को बनाने में आपको उतनी ही आसानी होगी। तो इसका बेसिक डायग्राम ये आ गया, ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप आपको करनी क्या है कि जो भी आकृति आपको ये दोनों दिख रहा है इसमें डिफरेंस किस लाइन का या किस पार्ट का है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको डिफरेंट कलर से यहां पर ड्रॉ कर देना है। तो अगर इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में इस लाइन का डिफरेंस है, तो इस लाइन का अगर डिफरेंस होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, इस लाइन को डॉटेड लाइन से दिखा दिए। क्लियर, सेकेंड स्टेप ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करोगे आप, अब नेक्स्ट काम करना यह है कि जब ओरिजिनल डायग्राम होता तो इस डायग्राम में कुल ट्रायंगल्स की संख्या आप पता करो कि इसमें कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना होगा। तो इस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारा पार्ट 1 में बताए थे, या पार्ट 2 जो वीडियो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का आप देखना उसमें बताया हुआ है। अगर जो जानते हैं अच्छी तरह से पता होगा कि इसमें कुल ट्रायंगल्स कितने होंगे भाई, 13 होंगे, ठीक है। तो कुल ट्रायंगल्स इसमें लिख देना। नेक्स्ट अगला काम क्या करना है कि अब ध्यान से देखो, अगर इस आकृति और इस आकृति में इस लाइन का डिफरेंस है तो सबसे पहले क्या करो कि ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन को इस वाले आकृति से हटाएंगे तभी ना ये आकृति बनेगा। और मैंने क्या कहा था कि जो लाइन हटाया गया उसको डॉटेड लाइन से दिखा दो। इसको दिखाने से बेनिफिट ये मिलेगा कि ये जो लाइन है ये लाइन जब यहां पर अगर होता, अगर आप ये मान के चलो इसको तो हटा दिया गया, जो भी क्वेश्चन पूछा इसमें तो है ही नहीं है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि इसमें उसको डॉटेड लाइन से लेकर आते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये जब यहां होता तो इसके होने की वजह से कितने ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे, उन सारे ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे। समझ में आया क्या कह रहा। सबसे पहले आपको करने क्या है कि ये वाला जो लाइन है ये जो लाइन है इस लाइन को हटाने से पहले आप चेक करो कि ये वाला जो लाइन है भाई ये कितने ट्रायंगल्स को क्रिएट कर रहा था, उसको काउंट करना आपको। जैसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन अगर हम लोग ध्यान से देखें जब यहां पर है तो ये कितने ट्रायंगल को क्रिएट कर रहा, इसकी वजह से, या सिंपल ऐसे कह सकते हो कि इस लाइन की वजह से जो भी ट्रायंगल्स बनेगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो इस लाइन की वजह से कितना ट्रायंगल्स बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा प्लस ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ये वाला ट्रायंगल आप ध्यान से देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल बनेगा और ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा प्लस ये ट्रायंगल बनेगा। तो इस लाइन की वजह से टोटल ट्रायंगल कितना बन रहा है भाई, तो कह सकते हैं कुल ट्रायंगल्स इसकी वजह से, मतलब ड्यू टू लाइन हम लोग कह सकते हैं कि कुल ट्रायंगल्स जो बन रहा है वो कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा। और चेक करके देख लो और कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस लाइन की वजह से और कहीं नहीं बन रहा, बस कितना बनेगा तो भाई 2 बनेगा। तो 2 ट्रायंगल्स हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब सोचो जैसे ये काउंट कर ली कि इसकी वजह से 2 ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, एक और कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तब। अगर आपको यह पता करना हो, ठीक है,
ऐसा तो दिख भी रहा कि भाई 2 है, लेकिन अगर ये आपको पता करना हो कि इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हमेशा क्या करना, इसको एक बेस मान लेना। ये मान लो किसी ट्रायंगल का बेस है, और इस बेस की वजह से, मतलब इस लाइन के इस तरफ देखो, इसकी वजह से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इस लाइन के, ध्यान से समझो क्या कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर सही से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चीज को समझोगे कि जिस लाइन को हम लोग रिमूव कर रहे हैं उस लाइन का बेस मान लो, और इसको बेस मान के इसके लेफ्ट और राइट साइड आपको ध्यान देना है। तो इसके लेफ्ट साइड आप ध्यान से देखो कि इस बेस की वजह से कोई ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर इसके लेफ्ट साइड, इधर की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसके लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, इसको बेस मानते हुए इससे ट्रायंगल एक ही बन रहा है, और कोई ट्रायंगल इधर बन नहीं रहा। तो एक ट्रायंगल इसके इस तरफ बन रहा है, और इसके राइट तरफ देखो, इसको अगर बेस माने तो इसकी वजह से कोई ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये तो आप देखोगे ध्यान से, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है। कहने का मतलब इससे मैक्सिमम कितना ट्रायंगल्स बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा। और ये जो बेस वाला तरीका मैंने बताया, ये बहुत जबरदस्त तरीका है, क्योंकि जैसे जैसे आप सवाल अच्छा मिलेगा, वहां पर अगर बेस वाला कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपसे सवाल, मतलब इसके थ्रू जो ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे थे उसको काउंट करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, ऐसे तो दिख ही रहा था भाई 2 है, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल में नहीं दिखता है, तो वहां पर आप क्या मान के चलोगे, इसको बेस मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको बेस मानेंगे, और बेस मानकर इसके लेफ्ट और राइट, अगर लाइन ऐसे होता है तो ऊपर नीचे देखते, लाइन ऐसे है तो इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, तो इसको बेस मानोगे तो एक ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहा है, और इधर कोई और ट्रायंगल नहीं बना रहा। इसके इस तरफ कितना ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है 2। ठीक है, क्लियर। अब सोचो, मतलब अब इस सवाल को अगर हम लोग देखेंगे, तो जब ये लाइन अगर कंप्लीट रहता, मतलब बेसिक डायग्राम से 13 ट्रायंगल बन रहा, और इस वाले आकृति में हुआ क्या कि इस वाले लाइन को हटा दिए, और हमको पता है कि इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। इस लाइन का इंपॉर्टेंस है कि ये लाइन जब इस आकृति में है, तो ये 2 ट्रायंगल को बनाने में क्या कर रहा है भाई, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर तुम इसको हटाओगे, तो ये लाइन जितने ट्रायंगल्स अपने साथ बना रहा था, अगर इसको हम लोग हटाएंगे, तो ये लाइन जितना ट्रायंगल अपने साथ बना रहा था, सारे ट्रायंगल्स को वहां से रिमूव कर देगा। नहीं समझ में आया? ये लाइन जितने ट्रायंगल्स को बना रहा था, उतने ही ट्रायंगल्स को जब इसको हटाओगे, तो ये लाइन उतने ही ट्रायंगल्स को लेकर यहां से डिसअपियर हो जाएगा, रिमूव कर देगा। क्योंकि सिंपल सा रीजन है, ये एक ही कंसेप्ट को फॉलो करेगा, ये वाला लाइन, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर तुम इसको खत्म किए, तो इसके साथ बनने वाले ट्रायंगल्स को भी ये क्या करेगा, खत्म कर देगा। क्योंकि अच्छी तरह से आपको पता है कि इस आकृति में हर लाइन का ट्रायंगल बनाने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस लाइन का ट्रायंगल बनाने में कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, 2 कंट्रीब्यूशन है। तो सिंपल, इसको अगर डुबाओगे तो ये अपने साथ, इसके साथ जो भी 2 ट्रायंगल बन रहा था इसकी वजह से, उन दोनों ट्रायंगल को लेकर भी डूब जाएगा। मतलब इसके जाने से 2 ट्रायंगल रिमूव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब आप बताओ, टोटल अगर ये होता तो 13 होता, लेकिन इसके मिसिंग होने की वजह से, इसके नहीं रहने की वजह से 2 ट्रायंगल गायब हो जाएगा। तो इस आकृति की हम बात कर रहे हैं, तो इस लाइन को गायब कर देंगे तो ये 2 ट्रायंगल भी गायब हो जाएगा। तो ये 13 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर हुआ? कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये एक सर्टेन अप्रोच है इस तरह के सवालों को बनाने का। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो जल्दी से आप एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे साथ बताने की कोशिश करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, कि जो अगर बेसिक आकृति से कुछ लाइन या कुछ पार्ट अगर गायब कर दे, तो सबसे पहले उसको हम लोग अपने कॉपी पर उसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट उसके जस्ट ऊपर इसका जो बेसिक डायग्राम है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इन दोनों का कंपेयर करेंगे। दूसरा स्टेप क्या, स्टेप 1 हो गया जैसे इसको ड्रॉ किए। स्टेप 2 ये था कि इसमें से देखेंगे जो पार्ट मिसिंग है उसको एक डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और दिखाने के बाद फिर ये डॉटेड लाइन को बेस मान लेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, इसको बेस मान लेंगे। और ये जो बेस है, इस बेस के इस तरफ और बेस के इस तरफ, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेक करेंगे कि इस बेस को लेकर कोई ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस बेस को लेकर एक ट्रायंगल ये बन रहा था, इस बेस को लेकर इधर एक ट्रायंगल बन रहा था, और कोई ट्रायंगल इधर बन नहीं रहा था। तो इस लाइन की वजह से इस पूरे आकृति में टोटल ट्रायंगल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं भाई, 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। दैट मीन्स जब इसको हटाओगे, रिमूव करोगे, तो ये अपने साथ 2 ट्रायंगल को वहां से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसलिए अब इसको हटा दिए, तो हटाने के बाद इस 13 में से 2 ट्रायंगल यहां से रिमूव होगा, तो टोटल कितना बचेगा भाई, 11। और यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
इससे इसका एप्लीकेशन और दूसरे सवाल में। तो एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो हम लोग के पास है, सिमिलर उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बार लाइन यहां से गायब हो गया और पूछा ये कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो भाई इसको अगर डायरेक्ट अगर काउंट करोगे तो काउंट कर पाना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, लेकिन यह बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने का जो शॉर्टकट अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने कॉपी पर इस डायग्राम को बना लोगे। तो इस डायग्राम को अगर हम लोग बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यह डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। इस तरह आप पहले इस डायग्राम को बना लेना, क्योंकि इस डायग्राम को बनाओगे तब इसके बाद इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आप कॉपी पर इस डायग्राम को बनाए हो, तो अब आपको करनी क्या है कि इसका जो बेसिक डायग्राम है उसको आपको प्लॉट करना होगा। तो ये इसका बेसिक डायग्राम हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि इसका बेसिक डायग्राम ऐसा कुछ आएगा भाई। और ये बेसिक डायग्राम इस तरह, ये पहला स्टेप हम लोग का है कि जैसे ही ये हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका बेसिक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा भाई हम लोग का, अगला स्टेप क्या था याद है आपको, जल्दी बताने की कोशिश करो। अगला स्टेप हम लोग का ये है कि जैसे ये बेसिक डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, बनाने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, कि स्टेप 2 में कि जो कुल ट्रायंगल्स है बेसिक डायग्राम में उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस ट्रायंगल मतलब इस पूरे आकृति में कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें कुल ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, 27 होगा। कैसे आता है, क्यों आता है, जो पहली बार देख रहे हैं वो बाकी सारे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड इसी स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे इससे कुल ट्रायंगल्स 27 हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसके और इसके बीच में किस इसका डिफरेंस है, उस डिफरेंस को डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो इसमें किस चीज का डिफरेंस है भाई, तो सिंपल सा आप देख सकते हो कि ये वाला लाइन इस डायग्राम में मिसिंग है। तो जो लाइन मिसिंग होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देंगे भाई। जैसे डॉटेड लाइन से दिखा दिए, अब क्या करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है इसकी वजह से जो टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे उनको हम लोग काउंट करेंगे। तो इस डॉटेड लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से कैलकुलेट करोगे। तो चलो देखते हैं कि इस लाइन का इस आकृति में ट्रायंगल्स बनाने में कैसा कंट्रीब्यूशन है या कितने ट्रायंगल्स को क्रिएट कर रहा है ये वाला लाइन। तो चलो देखते हैं। तो इसका तरीका मैं बता रहा हूं। इसका तरीका यह है कि इस लाइन को आप बेस मान लो। यह लाइन हमेशा एक बेस की तरह काम करेगा और इस बेस के लेफ्ट या राइट या अप या डाउन देखो उसकी वजह से ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बेस ले लेता हूं, अगर आपको पता करना हो कि इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए सिंपल आपको करनी क्या है कि इसको बेस मान लो और इसके लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन चेक करो कि अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो ये कितने ट्रायंगल्स को क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले क्या करना कि इसको बेस ले लो और इसको जब बेस ले लेते हो तो इसके बेस लेने के बाद अब ध्यान से देखो कि इसके ऊपर ये वाला बेस को लेकर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसको हम बेस ले लें तो यहां से ये वाला ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है केवल इसको लेकर। दैट मीन्स एक ट्रायंगल तो हमको दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत। इसके ऊपर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको जब बेस ले लिए तो इसके अब नीचे देखेंगे तो अगर आप इसके नीचे देखोगे तो इस बेस को लेकर एक ट्रायंगल ये भी फॉर्म हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है। इसको जब बेस लेते तो इसके ऊपर एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा था। मतलब इसको जब बेस कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, इससे केवल ये दो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। जब ये डॉटेड लाइन के आप कह सकते हो इस डॉटेड लाइन अगर किसी और स्ट्रेट लाइन से मिल रहा होगा, मतलब उसके पैरेलल, जैसे कहने का मतलब इस डॉटेड लाइन से इधर या इधर, अगर डॉटेड लाइन ऐसे है तो इधर कोई लाइन ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा या इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो कि सिंपल डॉटेड लाइन ऐसे होता तो हम ऐसे चेक करते। तो ये जो डॉटेड लाइन है क्या इससे कोई और लाइन मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी लाइन पर चलते जाओ तो इधर इस लाइन से मीट कर रहा। तो इस लाइन से अगर मीट कर रहा तो अब अगला काम क्या करना, इन दोनों को बेस मान लेना।
ये तरीका बता रहा हूं, सीखने में थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, लेकिन इसके बाद आप बहुत आसान तरीके से सवाल को बना सकते हो। जैसे करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग पहले तो इसको बेस ले लिए, सही से बताने की कोशिश करो, इसको बेस लिए तो इसके ऊपर एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा था और इसके नीचे एक ट्रायंगल इस बेस को लेकर बन रहा था, तो इसकी वजह से दो ट्रायंगल तो बन रहा है, दो ट्रायंगल प्लस अब क्या करना कि ये लाइन, अगर ये डॉटेड लाइन किसी स्ट्रेट लाइन से मीट कर रहा हो, मतलब ये डॉटेड लाइन किस स्ट्रेट लाइन से मिल रहा है, जो इसकी इसी के डायरेक्शन में हो, तो इसके डायरेक्शन में ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस डॉटेड लाइन को और इस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन मान लेना और इसको एक बेस मान लेना, और इसको बेस मानने के बाद अब इस बेस की वजह से कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं? इसको जैसे अब इसको हम लोग बेस मान के चलेंगे, इस वाले डॉटेड पार्ट को और इस वाले लाइन को एक बेस मान लेंगे, क्योंकि इस डॉटेड लाइन की वजह से ट्रायंगल्स तो निकाले ही है, प्लस ये डॉटेड लाइन जिस स्ट्रेट लाइन के साथ मिलकर मिल रहा होगा उसी के डायरेक्शन में जाने पर उसको बेस मानकर अब क्या करेंगे भाई, इस बेस के ऊपर और नीचे चेक करेंगे कि इस बेस की वजह से, मतलब इस वाले बेस की वजह से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, इस वाले बेस की वजह से कितने ट्रायंगल्स बनेंगे भाई, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा ट्रायंगल है ना जिसमें इसका और इसका दोनों का कंट्रीब्यूशन हो, तो ये वाला ट्रायंगल ऐसा ले लिए तो एक ट्रायंगल ये बना रहा, तो ऊपर में तो बस एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल भी नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इन दोनों बेस पर लाई नहीं कर रहा है, मतलब इस ट्रायंगल के लिए बेस की तरह काम नहीं कर रहा था, इस ट्रायंगल को भी नहीं ले सकते हो। मैंने क्या बोला कि इस डॉटेड लाइन और इस लाइन की वजह से जो भी हम लोग का नया ट्रायंगल बनेगा, नया ट्रायंगल इन द सेंस करने का मतलब इसको बेस लेकर जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा उसको काउंट करना है, तो इसको बेस लेकर हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर पहले चेक करेंगे तो एक यही ना पड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बना, तो ऊपर देखने के बाद अगला काम क्या है, अब इसको बेस मानते हुए अब नीचे देखेंगे क्या इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन मान ले, इसको आधार मान ले, तो इसको लेकर क्या नीचे कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा कि सही में यार ट्रायंगल फॉर्म हो रहा कि नहीं हो रहा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल ये भी फॉर्म हो रहा, तो इसको जब बेस ले रहे हैं तो एक ट्रायंगल ये बना, ये वाला ट्रायंगल एक बना और एक नीचे बना, दो ट्रायंगल, तो प्लस कितना हो गया, दो ट्रायंगल। और आप कह सकते हो कि इस वाले ट्रायंगल को बनाने में भी इस डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन है और इस वाले ट्रायंगल को बनाने में भी इस डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब कि टोटल कितने ट्रायंगल्स यहां फॉर्म हो रहे हैं, चार ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जिसमें इस डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन है। और कोई देख सकते हो और क्या कुछ ऐसा लाइन मिल रहा है इसके साथ जो इसी के डायरेक्शन में चलेगा, और कोई लाइन है ही नहीं है, मैक्सिमम कितना बनेगा। तो ये जो तरीका मैंने बताया आपको कि पहले डॉटेड लाइन को बेस लिए, फिर क्या उसी के डायरेक्शन में चलने पर कोई और लाइन अगर मिले, अब उसको कंबाइंड फॉर्म में उसको बेस लेकर हम लोग ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, उसके ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट। तो इससे आपको क्या होगा ना, ट्रायंगल्स क्लियरली दिखेगा कि उस डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन कितने ट्रायंगल्स को बनाने में है। जैसे ये पता चल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि इस डॉटेड लाइन की वजह से इस पूरे आकृति में कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं भाई, तो इस लाइन की वजह से ट्रायंगल्स कुल बन रहे हैं, चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और फिर मैंने आपको तीसरा स्टेप क्या बताया था कि जैसे इस लाइन, इस डायग्राम से हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस लाइन को हटा रहे हैं, तभी तो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये वाला लाइन यहां से रिमूव हो चुका है। तो अगर हम इसको अगर यहां से रिमूव करेंगे, चाहे इसको खत्म करेंगे, तो इसकी वजह से जितने ट्रायंगल्स बन रहे थे इसके साथ साथ वो भी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि ये लाइन एक ही चीज को फॉलो करता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अगर ये लाइन को डुबाओगे तो ये अपने साथ चारों त्रिभुज को लेकर क्या करेगा, डूब जाएगा, चारों ट्रायंगल वैनिश हो जाएगा वहां पर। वो चार ट्रायंगल फिर इसके जाने की वजह से चारों ट्रायंगल क्या हो गया, गायब हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके जैसे यहां गया, ये फिर ये ट्रायंगल एक कंप्लीट नहीं हो रहा, ये वाला ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये वाला ट्रायंगल नहीं बन रहा, चार ट्रायंगल अपने आप क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल यहां पर इसके जाने की वजह से चार ट्रायंगल गायब हो गया। तो टोटल जब था तो 27 बन रहा था, इसके नहीं रहने की वजह से चार गायब हो गया। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 27 में से चार आप घटा दो तो सिंपल कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 3। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 3। और एग्जाम्पल 3 में भी आप देख सकते हो कि ये इसमें भी एक बेसिक डायग्राम से कुछ पार्ट गायब किया गया है। और आपको ध्यान में होगा ये किस बेसिक डायग्राम से गायब किया गया है, तो अच्छी तरह से आपको पता होगा
कि ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे इस तरह की आकृति में, मतलब एक ट्रायंगल्स के तीनों मीडियंस जब एक दूसरे को कट करेगा तो कुल ट्रायंगल्स की संख्या 16 होता है। इसमें कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना होता है? 16 होता है। लेकिन ये डायग्राम कंप्लीट यहां पर नहीं है, इस डायग्राम में से इस पार्ट को यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस बेसिक डायग्राम का हिस्सा है, तब तक ये सवाल आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स अगर डायरेक्ट अगर काउंट करने जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमको अच्छी तरह से अगर हमको याद है बेसिक डायग्राम, तो ये इसका बेसिक डायग्राम ये है। इसमें से ये वाला पार्ट गायब किए हैं। तो नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको यहां पर कॉपी कर देना। तो कॉपी करोगे तो इस तरह कुछ आ जाएगा। ये वाला डायग्राम हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इस तरह कुछ आ गया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि इसके जस्ट ऊपर आपको करनी क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसका बेसिक डायग्राम जो भी होगा उसको आप ड्रॉ कर दो। तो इसका बेसिक डायग्राम ये वाला आएगा, ये वाला बेसिक डायग्राम इस तरह आ गया, ये वाला बेसिक डायग्राम। नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि जैसे ही आपको पता चल गया कि इसका बेसिक डायग्राम क्या है, तो स्टेप 2 हम लोग का ये था। अब बताने की कोशिश करो, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। स्टेप 2 हम लोग का ये था कि अब हम लोग करेंगे क्या कि जो पार्ट मिसिंग है या जो लाइन मिसिंग है उसको हम लोग को प्लॉट करना है। तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे भाई? तो ये वाला लाइन हम लोग का गायब है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये वाला लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो यार, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्या था, स्टेप 2 चल रहा था, और स्टेप 2 के बाद अब मैंने क्या बोला था स्टेप 3 में कि जो ओरिजिनल या बेसिक डायग्राम है उसमें कुल ट्रायंगल्स की संख्या आप निकाल लो। तो इसमें हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना आएगा, तो 16 आएगा। ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये बताया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें तो इसमें कुल ट्रायंगल्स की संख्या नहीं निकालना हमको। अब इसमें करना क्या है कि ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, इसकी वजह से कितने ट्रायंगल्स क्रिएट होंगे उसकी गिनती करनी है आपको। और उसकी गिनती करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल आप उसको एक बार बेस ले लो और उसी के डायरेक्शन में अगर कोई लाइन हो उसको भी जोड़ के, उसको भी बेस मानकर जो ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे हैं वो आप आसानी से पता कर सकते हो। नहीं तो सही बता रहा हूं कि बहुत दिक्कत होगा कि इसकी वजह से कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, ये काउंट करने में दिक्कत होगा। ये मेरा खुद का अपना अप्रोच है और ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव अप्रोच है। अगर आप इसको अपनाते हो तो बहुत आसानी से ट्रायंगल्स को काउंट कर लोगे, जिसमें डॉटेड लाइंस का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कहने का मतलब, चलो देखते हैं कि इस डॉटेड लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसकी हम लोग गिनती करते हैं। तो इसकी गिनती हम लोग कैसे करेंगे, तो कुल ट्रायंगल्स की संख्या जो इसकी वजह से आएगा ड्यू टू डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन की वजह से जो ट्रायंगल्स की संख्या आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको एक बार बेस मान लेंगे और इसको बेस मानकर इसके लेफ्ट और राइट, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो अप एंड डाउन चेक करते, तो इसको बेस मान लिए। तो इसके आप कह सकते हो कि इधर लेफ्ट की तरफ आप ध्यान से देखो, इसको बेस अगर मान ली, इसकी वजह से कोई ट्रायंगल इधर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा कि ट्रायंगल इस बेस की वजह से क्रिएट हो रहा है। क्लियर? एक ही क्रिएट हो रहा है, और ये वाला तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसको अगर बेस माने तो ये तो ट्रायंगल, ये ट्रापेजियम फॉर्म हो रहा है, इसको तो कंसीडर करना नहीं है। हमको करना क्या है कि इसको बेस लेकर, शायद आपको दिख रहा होगा, इसको बेस लेने के बाद यहां से एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल ये बना रहा, तो इसके लेफ्ट में देख लीजिए। अब इसके राइट में देखते हैं, तो इसके राइट में अगर आप देखोगे तो यहां से, और इसको बेस ले लें, तो अगर इसको बेस अगर आप लेते हो, क्या इसकी वजह से कोई ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो भाई ट्रायंगल ये वाला क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला सेकंड ट्रायंगल, बोले 2 ट्रायंगल तो हमको मिल गया। जो इस 2 ट्रायंगल को क्रिएट करने में इस डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग पहले 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट अब क्या काम करेंगे भाई, अगला काम हम लोग का ये है कि इस डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में, चाहे इधर चाहे इधर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन मिले तो उसको और इसको जोड़कर अब उन दोनों को एक सिंगल बेस बना लेंगे और उस बेस के लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे क्या कोई नया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या क्रिएट हो रहा है, वो हम लोग को पता करना होगा। तो जल्दी से आप सोच के बताओ कि क्या इसके डायरेक्शन में कोई लाइन है, तो ये वाला लाइन है भाई, और ये जैसे लाइन मिल गया। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इन दोनों को लेकर एक बेस मान लो, तो इन दोनों को बेस मान लिए, और बेस मानने के बाद इसके लेफ्ट और राइट में देखते हैं कि
कि ऐसा ट्रायंगल जिसको बनाने में इस पूरे लाइन का मतलब डॉटेड प्लस इस दोनों लाइन का एक साथ कंट्रीब्यूशन है, अगर किसी ट्रायंगल को बनाने में तो उस ट्रायंगल को काउंट करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये वाला लाइन और ये डॉटेड लाइन अगर दोनों को मिला दे तो एक बेस बन गया, और इन दोनों को बेस जब बनाएंगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखो यहां से एक ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो रहा, मतलब इसके लेफ्ट में एक ट्रायंगल बना रहा। अब देखते हैं इसके इस तरफ राइट की तरफ क्या कोई और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा। अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ सकता है ये वाला ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा क्योंकि इसमें डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमको ऐसा ट्रायंगल लेना होगा जिसमें डॉटेड प्लस उस लाइन का कंट्रीब्यूशन हो, वही ट्रायंगल को काउंट करनी है। कहने का मतलब, इसका मतलब फाइनली हम देखेंगे जब इन दोनों को मिला दिए तो इसकी वजह से इस बेस पर एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा और कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, और इसके बेस पर ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा। तो डायरेक्ट यहां क्या लिखेंगे, दो लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, और तो कुछ ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो टोटल इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे थे, 4। और फिर इस लाइन के साथ वही चीज होने वाला है और यही थ्योरी फॉलो करेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस आकृति में जाओगे तो इसको हटाना होगा, ये हटाओगे तो ये अपने साथ, ये तो हटेगा लेकिन अपने साथ कितने ट्रायंगल्स को, जल्दी बताने की कोशिश करो, कितने ट्रायंगल्स को ले डूबेगा, तो ये अपने साथ ये टोटल 4 ट्रायंगल्स को यहां से रिमूव कर देगा। तो यहां से कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना आ गया, ये 16 और ये टोटल कितना हो गया 4, इसमें से माइनस कर देंगे 16 में से तो कितना हो जाएगा 12। मतलब कहने का मतलब इस तरह की आकृति में कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना होगा भाई, 12 होगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, और चेंज क्या करते हैं कि अगर ऐसा मान लो एग्जाम्पल 4 हम लोग देखते हैं, और इस एग्जाम्पल 4 में आपसे सवाल दे दिया इस तरह कुछ कि पूछा कि ये बताओ कि इसमें कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस वाले आकृति में अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले आकृति और इस आकृति में लगभग वही है, क्योंकि इसका बेसिक डायग्राम और इसका बेसिक डायग्राम वही है। कौन सा बेसिक डायग्राम है, इसका भी बेसिक डायग्राम ये है, इसका अगर इसको हटा दे तो इसका भी बेसिक डायग्राम ये है, जो सवाल पहले हम लोग किए थे, यही ना सवाल था भाई। और ये वाला सवाल, इन दोनों का बेसिक डायग्राम एक ही है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि यहां से जो लाइन गायब हुआ है वो इसके एक साइड से गायब हुआ है, और यहां से जो लाइन गायब हुआ है इसके एक वर्टेक्स से गायब हुआ है। सवाल एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्यों, वर्टेक्स से जो लाइन जा रहा था वो गायब है और ये किसी साइड पर जो लाइन जा रहा था वो गायब है। खैर, इसलिए इसको यहां मैंने ड्रॉ करके बताया। लेकिन ये अब सवाल ये पूछ रहा है कि इस तरह की आकृति में कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी। तो ये बताओ कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल को बनाने का तरीका क्या है कि जो आकृति दिया गया है इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, और ऐसे लिखने के बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि इसका बेसिक डायग्राम इसके जस्ट ऊपर आप लिख देना। तो इसका बेसिक डायग्राम अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह आएगा, और ये बेसिक डायग्राम हम लोग का ऐसा कुछ आएगा। सॉरी, एग्जैक्टली ये वाला पार्ट भी था। इसका बेसिक डायग्राम ऐसा कुछ आएगा। क्लियर, पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था, सेकेंड स्टेप मैंने ये बताया था कि अब इन दोनों बेसिक डायग्राम और दिए गए आकृति के बीच में डिफरेंस किसका है, उस डिफरेंस को डॉटेड लाइन से आप दिखा दो। तो वो डिफरेंस किसका है भाई, इस वाले लाइन का है। तो इस वाले लाइन का डिफरेंस हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा दिए। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, अगला स्टेप ये था कि जब ये कंप्लीट बेसिक डायग्राम था तो इसकी वजह से कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी आ रही थी भाई, तो टोटल 16 आ रहा था। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना था, इसमें ये करना था कि इस डॉटेड लाइन की वजह से कुल कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे हैं उसको हम लोग को काउंट करना था। तो चलो देखते हैं कि इस डॉटेड लाइन की वजह से कुल ट्रायंगल्स, किसकी वजह से भाई, जो डॉटेड लाइन की वजह से चेक करते हैं कि कुल ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल मैंने क्या बताया था, कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले इसको बेस ले लेते हैं, पहले इसको बेस ले लेते हैं, और इसको बेस लेकर हम लोग चेक करते हैं कि इसके राइट और लेफ्ट कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो इसको बेस लेने के बाद एक ट्रायंगल ये बनेगा। ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है इसको बेस लेने के बाद, और इसको बेस लेने के बाद और कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, केवल इसको बेस लेने के बाद।
नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ देखने पर आप ध्यान से देख सकते हो, इसके इस तरफ देखने पर ये वाला एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब इसको जब हम लोग बेस ले रहे हैं डॉटेड लाइन को, तो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं भाई, 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या और कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? और कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसको 2 लिख दिए। नेक्स्ट अब क्या करोगे, फिर मैंने बताया था कि उस डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में चलेंगे और वहां से जो भी लाइन मिलेगा डॉटेड लाइन को कंबाइन कर कर एक नया बेस बनाएंगे। तो इस डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में चलेंगे तो ये वाला लाइन मिलेगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर कर वहां से कुल ट्रायंगल्स की संख्या निकालेंगे कि इनका नए ट्रायंगल्स बना, या नए ट्रायंगल्स नहीं कर सकते कि इनकी वजह से कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसकी गिनती करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, इसको बेस ले लिया, पूरे को बेस ले लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक बेस ले लिया, ठीक है। तो जैसे इसको बेस आप लोगे तो आप सोच के देखो इस बेस की वजह से कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो सकते हैं भाई। तो अगर मैं इसको बेस ले लूं, आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं बेस ले लेता हूं तो आप इसको भूल जाओ, इधर वाले पार्ट को भूल जाओ, इधर वाले पार्ट को भूल जाते हैं। अगर मैं इसको बेस ले लूं इन पूरे लाइन को, तो इसकी वजह से कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो, एक ट्रायंगल तो ये फॉर्म हो रहा, यहां से यहां तक एक ही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, कोई दिक्कत। यहां से अगर ध्यान से देखोगे इसकी वजह से कितना ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक, मतलब इसके लेफ्ट साइड देखें और इस लाइन के राइट साइड अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी वजह से एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस वाले इसको जब बेस मान लिए तो इसकी वजह से 2 ट्रायंगल और फॉर्म हो रहा। लेकिन एक गलती हम लोग और किए थे, और एक गलती मैंने जानबूझकर किया कि आपका कंसंट्रेशन यहां पर है या नहीं है। फिर से एक बार वापस आते हैं। मैंने जब बोला था स्टार्टिंग में, जैसे इसको क्या बोला था कि इसको जब बेस लेंगे, इसको हम लोग इस लाइन को जब बेस लेते हैं तो इसकी वजह से कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। तो आपने कहा था, या मैंने भी बताया था कि इस वाले लाइन की वजह से एक ट्रायंगल इधर फॉर्म होगा ये वाला, और इस तरफ एक ट्रायंगल ये फॉर्म होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इस लाइन की वजह से एक ट्रायंगल ये वाला फॉर्म नहीं हो रहा है। इसको अगर बेस मानते हो तो बेस मानकर एक ट्रायंगल ये भी तो फॉर्म हो रहा है भाई। ध्यान से देखो, ये वाला एक तो ट्रायंगल हम लोग काउंट कर चुके थे यहां से ये, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल भी तो फॉर्म हो रहा है इसको बेस मानते हुए। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला भी पूरा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है केवल इसको बेस लेने पर, प्लस इसको बेस इधर अगर हम देखें तो इधर देखने पर एक ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, प्लस एक ये वाला भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल। आप ध्यान से देखो तो टोटल जब इसको बेस ले रहे हैं तो 2 नहीं फॉर्म हो रहा, कितना फॉर्म हो रहा, 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ध्यान देना, यहां टोटल कितना ट्रायंगल फॉर्म होगा, 4 ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जब इसको बेस लिए टोटल 4 ट्रायंगल इसके कारण बना, जब इन दोनों को मिलाकर बेस ले लिए तो इसकी वजह से कितना ट्रायंगल बना, 6। तो ये टोटल जो 6 आएगा, 6 का मतलब क्या है, ये 6 ऐसे ट्रायंगल है जिनको बनाने में इस डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन है। 6 ऐसे ट्रायंगल है जिनको फॉर्म करने में इस डॉटेड लाइन का कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जब इस लाइन को हम लोग हटाएंगे तो इसके साथ कितना ट्रायंगल हटेगा भाई, तो टोटल 6 ट्रायंगल हट जाएगा। और ये जब था तो कुल ट्रायंगल 16 बन रहा था, और इसके हटाने के बाद कितना हटेगा, 6 हटेगा। तो माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 ट्रायंगल्स फॉर्म होगा। क्लियर, तो ये हम लोग का आंसर हो गया कि इस आकृति में कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो ये तरीका थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहां से एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकाल सकते हो। कभी कभी इसको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत काम में आएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम आप लोगों का होता है उसमें कभी कभी शॉर्टकट, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट भी बहुत काम में आता है, जिससे आपका टाइम बहुत सेव करता है। तो इस तरह का अगर आकृति आ गया तो आप ध्यान से देखना कि इसमें 2 कंडीशन निकल के आ रहा कि व्हेन, या ऐसे इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं तो कुछ लोगों को इंग्लिश में परेशानी होगी। जब एक लाइन, जब वर्टेक्स से लाइन, वर्टेक्स और सेंटर के बीच की लाइन रिमूव हो जाए तो कुल ट्रायंगल्स कितने होंगे भाई, 10 होंगे।
जब वर्टेक्स और सेंटर के बीच का लाइन गायब हो जाए तो कुल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 10। ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्योंकि अगर सिंपल सा ये बेसिक आकृति हम लोग के पास है और इस बेसिक आकृति में से वर्टेक्स और सेंटर के बीच का लाइन अगर आप हटा देते हो तो कुल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 10 ट्रायंगल बनेंगे। ये आपको याद रखते हो तो कभी कभी शॉर्टकट में बहुत काम में आता है। सेकंड, अगर हम कहें कि जब साइड और सेंटर के बीच के लाइन को रिमूव कर दें तो कुल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे भाई? इसका मतलब कि सिंपल सा आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम लोग ऐसा आकृति देखे थे कि यहां से इसके साइड और सेंटर के बीच का लाइन ये पार्ट रिमूव हो जाए तो कुल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 12 बनते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो कुछ अगर ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो आपको अलग से ये मेथड भी अप्लाई करनी नहीं होगी, डायरेक्ट ये रिजल्ट याद है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट आप दिमाग में याद रखना। ठीक है, जैसे मान लो सवाल आपसे क्या पूछ दिया कि इसी तरह इसी कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई करें तो इस तरह का सवाल अगर आपको दे दिया कि पूछ दिया कि ये बताओ कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। जैसे मान लो ये वाला सवाल आपसे दे दिया, बोला कि इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे ये बताओ। तो सिंपल सा देखो, ये पहले तो हमको अच्छी तरह से ये पता चलनी चाहिए कि भाई यही आकृति का ही पार्ट है, मतलब इसी में से कुछ पार्ट रिमूव किया गया है। तो रिमूव जब किया गया होगा तो सेंटर और वर्टेक्स के बीच का लाइन रिमूव किया जा सकता है, या हो सकता है कि सेंटर और साइड के बीच का लाइन रिमूव किया जा सकता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब वर्टेक्स और सेंटर के बीच की लाइन रिमूव हो जाए तो कुल ट्रायंगल्स 10 होते हैं, और जब साइड और सेंटर के बीच का लाइन रिमूव हो जाए तो कुल ट्रायंगल्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति में आप चेक करो सेंटर और किसके बीच का लाइन रिमूव हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर है भाई, और ये वाला क्या है? साइड है। ये वाला लाइन गायब किया गया है। तो जब सेंटर और साइड के बीच का लाइन अगर रिमूव करते हैं तो कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना होता है? 12 होता है। तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हो कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना आएगा? 12। तो ये उन्हीं के लिए है जिनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो। अगर ये आप दिमाग में रखते हो तो एग्जाम में आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। जैसे मान लो आपको एक सवाल ऐसा दे दिया, पूछा कि इसमें ये बताओ, जैसे सिंपल आपसे पूछा कि ये बताओ कि इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो भाई सिंपल सा इसी का वो पार्ट है, कुछ पार्ट रिमूव किया गया। तो हमेशा क्या चेक करोगे? सेंटर और साइड के बीच का लाइन हटा है या सेंटर या वर्टेक्स के बीच का। तो आप देख सकते हो ये सेंटर और वर्टेक्स के बीच का ये वाला लाइन गायब है। तो जब सेंटर और वर्टेक्स का लाइन गायब रहता है तो कुल ट्रायंगल्स की संख्या कितना होता है? 10 होता है। तो यहां आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा भाई? टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट आप थोड़ा सा याद रख सकते हो अगर आपका मन करे तो, नहीं तो फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, उसका आप यूज करो, उससे आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ देखा, ये टाइप 1 से रिलेटेड सारे सवाल हम लोगों ने किए हैं, और सारे सवाल टाइप 1 से लगभग हर तरह के सवाल को मैंने डिस्कस कर दिया है। और टाइप 1 का मतलब ये था कि जिसमें जो आकृति हम लोग को दी गई हो वो एक ट्रायंगल हो और उसके अंदर ट्रायंगल्स की संख्या निकालनी हो, तो उसमें कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो इतने सारे कंसेप्ट थे टोटल। इससे रिलेटेड 5 वीडियो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के टाइप 1 से। तो आप कोशिश यही करना कि सारे कंसेप्ट को सही से कॉपी में नोट करना और एक नोट्स अच्छे से बना लेना। और हम लोग अगले क्लास में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का ही पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े टाइप 2 में चलेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, और उस डिफरेंट सिचुएशन में ट्रायंगल्स को काउंट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो गया। यहां तक सही से नोट्स बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करो, और ये सारे कंसेप्ट आपको पहली बार मिले हो, और जहां तक आशा ये पहली बार ही आपको मिला हुआ, क्योंकि ये कंसेप्ट मेरा खुद का अपना कंसेप्ट है। तो अगर ये आपको पहली बार मिला हो तो जरूर कमेंट करके बताना, और लाइक तो जरूर करें।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।